Hello students, today we will read the lesson 4, class 10 English, and the name of the lesson is A Question of Trust. यानी कि एक ट्रस्ट में जो था विश्वास का प्रश्न। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लेसन की इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट यू मस्ट सेट ए थीप टू कैच ए थीप। इनकी ऐसा कहा जाता है कि आपको किसी चोर को, थिप को पकड़ने के लिए एक थिप को ही सेट करना पड़ेगा। यानी कि एक थिप ही चाहिए, आप थिप को ही लगाना पड़ेगा एक थिप को पकड़ने के लिए। इनकी एक चोर ही चोर को पकड़ सकता है। बट इट इज़ आल्सो सेड, परंतु यह भी कहा जाता है, दैट देर इज ऑनर अमंग थीव्स, कि चोरों के बीच में ऑनर यानी कि सम्मान होता है। इनके थीव्स हैं, एक दूसरे का ऑनर करते हैं, इससे रिस्पेक्ट करते हैं। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलुस्ट्रेट, इलुस्ट्रेट में जो होता है पिक्चर सहित, मतलब डिस्क्राइब, वर्णन करना, चित्रण करना। तो ये स्टोरी है, ये दो बातें हैं इस लेसन के जो है इंट्रोडक्शन में, कि एक थीप जो है एक थीप को कैच कर सकता है, और दूसरी है कि देयर इज ऑनर अमंग थीव्स, चोरों के बीच में रिस्पेक्ट, सम्मान होता है। तो विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, ये जो स्टोरी है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट लेसन्स की, ये कौन सी स्टोरी को इलस्ट्रेट करेगी? तो वी विल फाइंड आउट अबाउट इट आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी। ये स्टोरी पढ़कर ही हमें इसके बारे में पता लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन विदाउट एनी डिले। एवरीवन थॉट, हर कोई सोचता था, दैट होरेस डेनबी वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन, कि होरेस डेनबी है एक गुड मीन्स अच्छा, और ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार सिटीजन, नागरिक है। इनके होरेस डेनबी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है ये होरेस डेनबी। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमेरिड, वो 50 ईयर्स ओल्ड 50 साल का था, एंड अनमेरिड और अविवाहित, जिसकी मैरिज शादी नहीं हुई थी। एंड ही लिव्ड विद ए हाउस कीपर, और वो एक अपने हाउस कीपर यानी कि घर का रखवाला या चौकीदार कह सकते, उसके साथ रहता था। हूँ वरिड, जो चिंता करता था, ओवर हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि वो हाउस कीपर इसकी जो वरी भी करता, चिंता करता था उसके स्वास्थ्य के बारे में। इनफैक्ट वास्तव में, ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी, यूजुअली मैंने आमतौर पर तो वो बहुत वेरी वेल बहुत अच्छा था, और हैप्पी मीन्स खुश था। एक्सेप्ट मीन की बजाय, फॉर अटैक ऑफ हे फीवर इन समर गर्मी की ऋतु में उसके ऊपर जो है एक हे फीवर का हमला होता था। हे फीवर होता है मतलब एक जुकाम के साथ, जैसे फीवर हो जाना, जुकाम हो जाना, कोल्ड हो जाने वाला फीवर। ही मेड लॉक्स, वो ताले बनाता था, एंड वाज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस, और अपने बिजनेस व्यवसाय के अंदर वो काफ़ी सक्सेसफुल, यानी कि एनफ में नहीं, काफ़ी सक्सेस भी था, सफल भी था। टू हैव टू हेल्प अस, और उसके पास दो हेल्पर्स, उसके सहायक भी थे। यस हाँ, होरेस डेनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, होरेस डेनबी एक अच्छा था, एंड रिस्पेक्टेबल मीन्स उसका सम्मान भी था सोसाइटी के अंदर। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, परंतु वो पूरी तरह से ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार नहीं था। 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले, होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। 15 साल पहले, ईयर्स एगो, होरेस हैड सर्व्ड, होरेस सर्व कर चुका था, सेवा कर चुका था, हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस, उसकी पहली और आखिरी, ओनली मीन्स अकेली, हिज फर्स्ट एंड ओनली, उसकी अकेली और पहली सेंटेंस में जो होता है जेल, इन ए प्रिजन लाइब्रेरी, यानी कि जेल के अंदर लाइब्रेरी, पुस्तकालय होता है, उसके अंदर वो 15 ईयर्स पहले जो अपनी जो फर्स्ट और जो है अकेली जो है जेल, वो क्या कर चुका था, काट चुका था। इनके 15 साल पहले वो जेल की लाइब्रेरी में यानी कि एज ए प्रिजनर रह चुका था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक, वो रेयर मीन्स अद्भुत और एक्सपेंसिव मीन्स महंगी पुस्तकों को प्यार करता था। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, इसलिए रॉब मीन्स ठगना, लूटना, सेफ मीन्स तिजोरी, वो हर साल एक तिजोरी को लूटता था, यानी कि हर साल एक तिजोरी में वो चोरी करता था।
इच ईयर हर साल ही प्लान्ड केयरफुली, हर साल वो ध्यानपूर्वक सावधानी, केयरफुली मैंने सावधानी से योजना बनाता। जस्ट वट ही वुड डू, जो उसे करना था। स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ, और वो इतना चुराता, स्टोल एनफ का मतलब इतना चुराता, टू लास्ट फॉर 12 मंथ, जो 12 महीने तक लास्ट में चल सके। एंड सीक्रेटली बोट द बुक्स, और चुपचाप बुक्स को खरीदता, बॉट मीन्स खरीदता। ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, जिन बुक्स को वो लव करता था, प्यार करता है, इनके जो उसे पसंद थी, थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट के थ्रू उन बुक्स को वो क्या करता था, परचेज करता था, बाई करता था। नाउ अब वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, जुलाई महीने की ब्राइट में चमकदार, सनशाइन का मतलब सूर्य की तेज चमक में चलते हुए, यानी कि सूर्य की तेज रोशनी में चलते हुए, धूप में चलते हुए। ही फेल्ट श्योर, उसने ऐसा महसूस किया, दैट दिस ईयर, इस साल, रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल अदर्स, कि उसकी जो रॉबरी है, जो उसकी एक प्रकार से चोरी है, वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल, इतनी सक्सेसफुल होने जा रही थी, एज ऑल द अदर, जैसे कि दूसरी जो रॉबरी करता था वो सक्सेस होती थी, सफल होती थी। उसने सोचा ये भी ऐसे ही सक्सेस हो जाएगी। फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक, ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस, वो एक घर को स्टडी कर रहा था, इनके उसका ध्यान से निरीक्षण कर रहा था। एट शोटोवर ग्रेंज, और वो घर कहाँ पर था, शोटोवर ग्रेंज। लुकिंग एट इट्स रूम, इसके रूम को देख रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसकी बिजली की वायरिंग, तारों को देख रहा था, वे कहाँ कहाँ से इस हाउस के अंदर इलेक्ट्रिक वायर हैं। इट्स पाथ, इसके रास्ते देख रहा था। एंड इट्स गार्डन, और इसका गार्डन भी। दिस आफ्टरनून, इस दोपहर बाद, द टू सर्वेंट, 2 नौकर थे, हु रिमेंड इन द ग्रेंज, जो उस ग्रेंज में रहते थे, यानी कि उस होम के अंदर रहते थे। वाहिल द फैमिली वाज इन लंदन, और जबकि फैमिली हाउस का कहाँ पर रहता था, लंदन में था। हैड गॉन टू द मूवीज़, और मूवी के लिए जा चुके थे, यानी कि 2 सर्वेंट्स थे, 2 नौकर थे इस शूटोवर ग्रेंज जो हाउस है उसके अंदर, और वो उसको पता था होरेस डेनबी के, वो आज जो है एक मूवी देखने के लिए जाएंगे रात को। होरेस सा देम गो, होरेस ने उनको जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी, उसने बहुत प्रसन्न महसूस किया, हैप्पी हो गया। इंस्पाइट के बावजूद, ऑफ ए लिटल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, इंस्पाइट मीन्स के बावजूद, उसने हैप्पी फील किया, और किसके बावजूद, लिटल टिकल, लिटल मीन थोड़ा सा, टिकल मीन्स एक प्रकार का हमला, ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, कि भी उसकी नोज के अंदर, नाक के अंदर हे फीवर का कुछ टिकल हो चुका, कुछ हमला हो चुका था, यानी कि उसको थोड़ा सा हे फीवर हो चुका था। नोज। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड, वो पीछे से, द गार्डन वाल, वो गार्डन की जो वाल थी, दीवार थी, यानी कि पीछे की साइड से गार्डन वाल के ऊपर से आया। बिहाइंड द गार्डन वाल, जो गार्डन के वाल के पीछे से आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड, उसके जो टूल्स थे, औजार थे, केयर सावधानी से पैक किए हुए थे। इन ए बैग ऑन द हिज बैग, ऑन हिज बैग, उसकी बैग के कमर पर जो एक बैग था, उसके अंदर उसने केयरफुली जो अपने टूल, जो औजार थे, वो पैक कर रखे थे, यानी कि अपने बैग में डाले हुए थे। देर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेन सेफ, देर वर, वहाँ थे, अबाउट 15,000, 15,000 पाउंड, पाउंड एक करेंसी है जैसे इंग्लैंड की, 15,000 पाउंड्स कीमत के वहाँ पर के थे। वर्थ मीन्स कीमत ऑफ ज्वेल्स, यानी कि गहने थे। इन द ग्रेंज सेफ, जो उस ग्रेंज जो हाउस है उसकी तिजोरी के अंदर लगभग कितने, 15,000 पाउंड की ज्वेल्स गहने थे। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाई वन, यदि वो इनको एक एक करके, 1 बाई 1 करके बेचे। ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लास्ट, उसको उम्मीद थी, टू गेट एट लास्ट
5,000 उसको भाई मेरे को है ना, अगर आई विल शेल देम वन बाय वन तो मुझे एटलीस्ट कम से कम 5,000 मिलेंगे, यानी कि 15,000 ज्वेल्स के 5,000, क्योंकि जो थिप है चोर हैं वो बड़े सस्ते रेट पर, मतलब थोड़े से चीप रेट पर जो है ज्वेलरी को बेच देते, इसलिए उसको 5,000 मिलने की एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी। 5,000 एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और ये 5,000 रुपये उसके लिए एनफ थे, यानी कि सफिशेंट काफ़ी थे टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, अगले साल तक उसको हैप्पी यानी कि खुश रखने के लिए, यानी कि उसको उसके लिए 5,000 पाउंड है वो सफिशेंट मनी था, उसके लिए पर्याप्त था। There were three very interesting books coming up for the sale in the autumn. There were तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स, वेरी इंटरेस्टिंग का मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, रुचि वाली बुक्स कमिंग अप आ रही थी फॉर सेल के लिए, बिक्री के लिए, इन ऑटम का मतलब होता पतझड़ का मौसम। नाउ ही वुड गेट द मनी, अब उसे पैसा मिल जाएगा, ही वांटेड टू बाई देम, और वो उनको खरीदना चाहता था। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He had seen the housekeeper, उसने चौकीदार को देख लिया था, hang the key, चाबी को लटकाते हुए, to the kitchen door, किचन के दरवाजे में, on a hook आउटसाइड, जो बाहर की तरफ एक हुक लगा था किचन के दरवाजे में, उस पर जो है हाउसकीपर को उसने जो की है चाबी हैंग करते हुए देख लिया था। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने पेयर मीन जोड़ा, एक जोड़ा ग्लव्स का, दस्तानों का पहना, पुट ऑन मीन्स पहनना। टुक द की, चाबी ली, एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोल लिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा केयरफुल सावधान रहता था, लीव मीन छोड़ना, एनी फिंगरप्रिंट्स उंगलियों के निशान के, वो एनिमीज कोई उंगलियों के निशान ना छोड़े, हमेशा केयरफुल रहता। वाइल ही मेक एनी थेफ्ट, जब वो कोई चोरी करता। स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, ए किचन, रसोई के अंदर एक छोटा डॉग, लाइंग मीन्स लेटा हुआ था। इट स्टीड, वो हिला, मेड ए नॉइज, उसने थोड़ा शोर किया, एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, और अपनी टेल मीन्स पूंछ है जो फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना वे से थोड़ी सी मुंह हिलाई। ऑल राइट शेरी, होरेस सेड एज ही पास्ड, जब होरेस उसके पास से गुजरा तो उसने डॉग का नाम लेकर के बोला ऑल राइट शेरी, के शेरी सब ठीक है, यानी कि उसने वो डॉग का जो नाम भी जानता था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉग, क्या नाम उस डॉग का, शेरी। all you had to do all you had to keep dogs quiet was to call them by their right names. all you had to do, आपको जो ये सब करना पड़ता था, to keep dogs quiet, डॉग को क्वाइट मीन्स शांत रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स, उनको अपने राइट मीन्स उनके सही नाम से उनको कॉल बुलाओ, उनका नाम लेके उनको बुलाओ। एंड शो देम लव, और उनके प्रति जो है प्यार है वो शो करो, यानी कि उनसे प्यार भी करो डॉग से, इससे वो क्या करते हैं, बार्किंग भौंकते नहीं फिर। द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, सेफ है ड्राइंग रूम के अंदर थी, ड्राइंग रूम होता है जो गेस्ट वगैरह का वाला रूम होता है। बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, और वो किसके बिहाइंड मीन्स पीछे थी, एक पुअर पेंटिंग यानी कि एक ख़राब सी पेंटिंग थी, उसके पीछे थी, पेंटिंग के पीछे से तिजोरी थी। होरेस वंडर्ड, होरेस हैरान था, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, क्या उसको पिक्चर कलेक्ट करनी चाहिए बुक्स की बजाय, यानी कि उसको बुक पढ़ने का, ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, बुक्स पढ़ने का शौकीन था वो, तो एक सेकंड के लिए, मोमेंट के लिए वो सोचता है क्या उसे बुक्स की बजाय जो है पिक्चर कलेक्ट करनी चाहिए क्या, तस्वीरें। बट दे टुक अप टू मच रूम, परंतु वे पिक्चर हैं, रूम ज़्यादा, रूम का स्पेस है वो लेंगी, ज़्यादा जगह घेरेंगी। इन ए स्मॉल हाउस, एक छोटे घर में, बुक्स वर बेटर, बुक ही अच्छी रहेंगी, बुक ही अच्छी थी, यानी कि होरेस डेनबी का इट मीन स्मॉल हाउस, छोटा घर था, हमें पता चलता है। देयर वाज ए ग्रेट बाउल ऑफ
ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, और उस घर के अंदर एक टेबल मेज पर एक बड़ा सा बाउल यानी कि कटोरा होता, वैसे बाउल का मतलब फूलों का, बाउल्स का मतलब यहाँ पर एक फूलदान रखा होगा बड़ा सारा। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और उस होरेस ने अपने नोज़ के अंदर थोड़ी टिकल, एक प्रकार की खुजली सी महसूस की। ही गेव ए लिटल स्नीज, उसको जो है स्नीजिंग का मतलब होता छींकाना, उसको एक छींक आई। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और उसने तब अपना बैग है नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, उसने ध्यानपूर्वक अपने टूल्स औजार हैं वो अरेंज किए, उनको अरेंज का मतलब प्रबंध किया इनके अच्छे से रखे। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, और उसके पास 4 आवर 4 घंटे थे बिफोर, इससे पहले कि सर्वेंट रिटर्न, यानी कि 4 घंटे में वो नौकर थे दो जो शूट ओवर रेंज के, वो लगभग 4 घंटे में वापस आने वाले थे, जो रिटर्न में जो तब वापस आना। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और उसके लिए जो सेफ खोलना हार्ड मुश्किल नहीं था, हार्ड टू ओपन का मुश्किल नहीं था, नहीं होने जा रहा था। आफ्टर ऑल इस, क्योंकि आफ्टर ऑल इस का मतलब होता है इस सब के बावजूद, ही हैड लीव्ड हिज विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल लाइफ, क्योंकि आफ्टर ऑल का मतलब भाई, क्योंकि सब के बावजूद ही हैड लीव्ड, वो रहा था विद लॉक एंड सेफ, ताले और तिजोरियों के साथ, ऑल हिज लाइफ, पूरे जीवन अपने ताले और जो है सेफ के साथ ही तो रहा था, लॉक्स के साथ। द ब्रगलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, और जो घर के अंदर ब्रगलर मीन्स होता चोरों के से सचेत करने वाला एक अलार्म लगा होता है, जो बच जाए जो जब कोई चोरी करे, तो वाज पुअरली बिल्ट, यानी कि वो अच्छे से नहीं बनाया गया था। जो ब्रगलर अलार्म था, जो चोरों की आने पर जो बजने वाला अलार्म था, वो अच्छी तरह से पुअरली बिल्ट था, बिल्ट मैंने बना हुआ। ही वेंट इन टू द हॉल, वो हॉल के अंदर, इनके बड़े रूम को हॉल बोलते हैं, उसमें गया। टू कट द इट्स वायर, और उसने जो अलार्म की वायर है वो काट दी, कहीं ये बजे ना। ही केम बैक, वो वापस आया। एंड स्नीज लाउडली, और जोर, अब की बार जोर से उसने स्नीजिंग की, छींका। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, क्योंकि उन फूलों की जो स्मेल है, जो गंध है, वो फिर से उसके पास आई, यानी कि उसको फिर से फूलों की गंध आ गई। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स, लोग कितने मूर्ख हो जाते हैं, फुलिश होते हैं जिनके पास वैल्यूएबल काम कीमती चीज़ें होती, वो लोग फुलिश होते हैं। हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा। ए मैगजीन आर्टिकल, एक मैगजीन पत्रिका के अंदर एक आर्टिकल था। हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, इस घर का, उस पत्रिका के अंदर जो आर्टिकल छुपा था, उस आर्टिकल के अंदर इस घर का पूरा वर्णन वर्णन किया गया था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम, सारे रूम की उस प्लान भी दे रखी थी, भी कौन सा रूम कहाँ पर है, इस हाउस के अंदर कितने रूम है और कहाँ पर हैं। एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस रूम की भी पिक्चर दे रखी थी, जिसके अंदर शेफ तिजोरी थी। द राइटर हैड इवन मैंशनड दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ, और द राइटर हैड इवन मैंशनड, राइटर ने ये भी वर्णन कर रखा था, दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ, पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी है, यानी कि पेंटिंग, यस। और जो क्या है, द राइटर हैड मैंशन, राइटर ने ये भी मेंशन कर रखा था, बता रखा था, दैट द पेंटिंग हिड मीन्स हाइड की सेकंड फॉर्म छुपाना, एक जो है पेंटिंग के पीछे एक क्या है, एक सेफ है, एक तिजोरी है। बट हॉरेंस फाउंड, परंतु हॉरेंस ने पाया, दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, हिंडरिंग मीन्स होता है रोकना, यानी कि एक प्रकार की ऑब्स्टेकल, बाधा, जो फूल हैं वर हिंडरिंग, रोक रहे हिम इन हिज वर्क, उसके काम करने से उसको रोक रहे हैं। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंड कर्चीफ, हैंड कर्चीफ बता रुमाल, बरीड मैंने दबा लेना एक प्रकार से, यानी कि उसने ही बरीड हिज फेस, अपना चेहरा दबा लिया, यानी कि ढक लिया, एक हैंड कर्चीफ से, रुमाल से लगा लिया अपने चेहरे पर। देन ही हियर्ड ए वॉइस शे फ्रॉम द डोरवे, जो डोर का रास्ता था, उसमें से, गलियारे में से डोरवे का जो रास्ता था, उसने तब एक वॉइस मीन्स आवाज़, हियर्ड मीन्स सुनी, और शे फ्रॉम द डोरवे, और वह आवाज़ क्या कह रही थी, व्हाट इज़ इट, ये सब क्या है, ए कोल्ड और हे फीवर,
आपको कोल्ड हुआ है या फिर हे फीवर, यानी कि हे फीवर होता है जो गर्मी का जो बुखार होता है वो है। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा हे फीवर, कि मुझे तो हे फीवर है। हे फीवर होता है मतलब जुकाम वाला बुखार जो गर्मी की वजह से होता है गर्मी में। एंड फाउंड हिमसेल्फ, और अपने पाप को पाया स्नीजिंग अगेन, यानी कि उसको फिर से स्नीजिंग छींक आने लगी। द वॉइस वेंट ऑन, आ वॉइस है जो वो आती गई, यानी कि वो बोलती गई। यू कैन क्योर इट, आप इसका क्योर मीन्स इलाज कर सकते हैं। विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, एक विशेष ट्रीटमेंट मीन्स इलाज लेकर। यू नो, आप जानते हैं। इफ़ यू फाइंड आउट, यदि आप फाइंड आउट माने ढूंढ लें, आगे यदि आप पता लगा लें। जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू द डिजीज, के डिजीज माने बीमारी, कि आपको कौन सा प्लांट बीमारी देता है, यानी कि किस प्लांट की वजह से आपको स्नीजिंग होती है, ये हे फीवर होता है। आई थिंक, मैं सोचती हूँ। यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर, के आप एक डॉक्टर को मिल सकते हैं। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि आप अपने वर्क मीन्स काम के बारे में सीरियस मीन्स गंभीर हैं, यानी कि वो क्या एडवाइस करते हैं उसको कि यू आर ए थिप, आप एक चोर हैं। एंड आफ्टर ऑल यू आर डूइंग दीज थेफ्ट्स, आप ये इस सब के बावजूद ही आप ये चोरी कर रहे हैं, यानी कि आपको जो हे फीवर है, यू आर सफरिंग फ्रॉम हे फीवर, और आफ्टर ऑल यू आर डूइंग थेफ्ट, आप चोरी भी कर रहे हैं। यानी कि क्योंकि एक चोर है, थिप है, उसको तो हैव टू डू हिज वर्क साइलेंटली, उसको तो चुपके से अपना काम करना पड़ता है। बट ही वॉज स्नीजिंग अगेन एंड अगेन, वो बार बार स्नीजिंग कर रहा था, तो इसलिए वो उसको एडवाइस करती कि तेरा काम है वो चोरी करने का आपका काम, और आपको हे फियर है, तो आपको इसका क्योर इलाज करना चाहिए। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, वो कहती कि मैंने आपको सुना था जस्ट नाउ माने अभी, घर के टॉप पर से, यानी कि मैं घर के ऊपर थे और वहाँ से मैंने आपकी स्नीजिंग यानी कि छींकने की आवाज़ सुनकर मैंने आपके बारे में पता लगा। वे समवन इज इन आवर हाउस, कोई हमारे घर में है। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस, वो एक शांत और काइंडली माने दया वाली आवाज़ थी उस औरत की। बट वन विद फर्मनेस इन इट, परंतु उसमें थोड़ी सी फर्मनेस का मतलब दृढ़ता भी थी। ए वुमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, डोरवे का मतलब जो रास्ता होता है गलियारा, उसके अंदर एक औरत खड़ी हुई थी। एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, शेरी किसका नाम है, डॉग का, वो लिटिल डॉग था, वो रबिंग मैंने रगड़ रहा था, रबिंग मीन्स रगड़ना, अगेंस्ट हर यानी कि उसके उस औरत के साथ अपने आप को रगड़ रहा था। सी वाज यंग, वो यंग थी, क्वाइट प्रेटी और बहुत सुंदर थी। एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, और रेड कपड़ों में जो है रेड कपड़े उसने पहने हुए थी। सी वॉक टू द फायर प्लेस, वो फायर प्लेस की तरफ गई, यानी कि फायर प्लेस होता अंगीठी। एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर, ऑर्नामेंट होते ज्वेल्स, गहने, और स्ट्रेट मीन्स होता सीधे करने, यानी कि अपने जो ऑर्नामेंट थे वहाँ पर थोड़े बहुत वो वहाँ पर उसने बिखेर दिए, यानी कि डाल दिए। डाउन शेरी, सी सेड, और उसने शेरी को, डॉग को बैठने के लिए कहा कि नीचे हो जाओ। एनी वन वुड थिंक, कोई सोचेगा, आई हैड बिन अवे फॉर ए मंथ, आई हैड बिन अवे, मैं एक महीने से मतलब जो है यहाँ से बाहर थी। सी स्माइल्ड एट हॉरेस, वो हॉरेस की और उसने स्माइल किया, मुस्कुराई। एंड वेंट ऑन, और कहती गई, हाउ एवर, लेकिन, आई केम बैक जस्ट इन टाइम, परंतु मैं बिल्कुल सही समय पर वापस आ गई हूँ। केम बैक में वापस आना। दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट ए ब्रगलर, दो में यद्यपि, आई डिडंट एक्सपेक्ट, मुझे आशा नहीं थी, टू मीट ए ब्रगलर, के मैं एक ब्रगलर ठग यानी कि चोर से मिलूंगी आते ही। हॉरेस हैड सम होप, हॉरेस को कुछ होप थी, उम्मीद थी। बिकॉज सी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, क्योंकि सी सीम टू बी अम्यूज्ड, वो सीम्ड मैंने प्रतीत होना, अम्यूज्ड मीन्स खुश प्रतीत और लग रही थी, एट मीटिंग हिम, उससे मिल करके, यानी कि वो लेडी क्या थी, उस थिप को देखकर वो गुस्से में जो एंग्री नहीं हुई। तो ही माइट अवॉइड ट्रबल, वो अपनी इस ट्रबल में मुसीबत को अवॉइड कर सकता है, यानी कि बच सकता है उस मुसीबत से। इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, यदि वो उस औरत से, लेडी से, ट्रीटेड माने व्यवहार करे, राइट वे का मतलब अच्छे से। ही रिप्लाइड, उनसे उसने आंसर दिया, रिप्लाई मैंने आंसर दिया, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली,
जो वो कहती है ना लेडी, मुझे एक ब्रगलर से मिलने की उम्मीद नहीं थी कि मैं एक चोर से मिलूंगी आते ही। तो ये भी क्या बोलता है होरेस भी, आई डिडंट एक्सपेक्ट, मुझे भी उम्मीद नहीं थी, टू मीट वन ऑफ द फैमिली, यानी कि फैमिली का कोई मेंबर, कोई सदस्य मुझे भी घर के अंदर मिलने की उम्मीद नहीं थी, यानी कि मैं पूरी तैयारी के साथ आया था कि घर के अंदर कोई नहीं होगा और आप मिल गई। ये उसे कहता है। सी नोडिड, वो सीरियल आती है, नोडिड मीन सीरियल आना। आई सी वट एन इनकॉन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, वो कहती हाँ मैं देख रही हूँ, आई सी वट एन इनकॉन्वीनियंस, इनकॉन्वीनियंस होती असुविधा, इट इज़ फॉर यू, तुम्हारे लिए है, टू मीट मी, मुझसे मिलकर, यानी कि आपको कितनी इनकॉन्वीनियंस असुविधा हो रही है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो। होरेस सेड, होरेस ने कहा, माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन, मेरा पहला विचार तो भाग जाने का था। ऑफ कोर्स, पक्के निसंदेह। यू कुड डू दैट, तुम ऐसा कर सकते थे। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, परंतु अगर तुम रन करते, भागते, तो मैं पुलिस को टेलीफोन करती एंड टेल देम, और उनको बचा देती, ऑल मीन सारा कुछ, अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। दे वुड गेट यू एट वंस मीन्स तुरंत, और गेट मीन्स पकड़ लेना, एंड दे वुड गेट यू एट वंस, और वो जो है पुलिस तुम्हें तुरंत पकड़ लेती। ये इस पिक्चर के अंदर जो शेरी डॉग और ये लेडी और ये जो होरेस है, थिप हैं, ये सारे शो किए गए, दिखाए गए। होरेस शेड, होरेस ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट, मैं ऑफ कोर्स मैंने पक्के तौर पर पहले है ना टेलीफोन की वायर जो है काटता, ताकि आप पुलिस को जो टेलीफोन ना कर सकें। एंड देन, और तब ही हेजिटेटेड, वो हेजिटेट मैंने हिचकिचाना, वो थोड़ा हिचकिचाया। ए स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल के साथ आ गई। आई वुड मेक श्योर, मैं ये श्योर करता, पक्का करता, दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, कि आप थोड़े समय के लिए कुछ भी ना कर सकें। यू कुड डू नथिंग का मतलब कुछ ना कर सके, फॉर सम टाइम, यानी कि मैं आपको जैसे टाइट करके, बांध के, या कुछ और जो ऐसा करके जाता कि आप कुछ देर के लिए पुलिस को फ़ोन ना कर सकें। ए फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, और मेरे लिए ए फ्यू आवर का मतलब कुछ एक घंटे एनफ काफ़ी थे, यानी कि कुछ एक दो घंटे में, कुछ एक घंटों में मैं यहाँ से भाग जाता दूर। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, उस औरत ने ये सुनकर उसको सीरियसली मैंने गंभीरता से देखा। यू वुड हर्ट मी, तुम मुझे चोट पहुँचाते, वो सोचती इसका मतलब तू मुझे चोट पहुँचा के भागता। होरेस पॉज मीन रुक गया, एंड देन सेड, और कहा, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू, मैं आपको डराने की, फ्राइटन करने की कोशिश कर रहा था। व्हेन आई सेड दैट, मैंने जब ये कहा, यानी कि उसने उस लेडी को डराने की कोशिश की, सो दैट शी मे लेट हिम गो, वो उसको जाने दे। यू डिडंट फ्राइटन मी, और औरत कहती है तूने मुझे डरा नहीं, यानी कि वो डरती नहीं। होरेस सजेस्टेड, होरेस ने उसको सुझाव दिया, इट वुड बी नाइस, ये बहुत अच्छा होगा, इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर शामी, यदि आप फॉरगेट मीन्स भूल जाएं, यू एवर शामी, क्या आपने मुझे कभी यहाँ देखा था। लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वाज सडनली शार्प, और जो होरेस की ये बात सुनकर जो लेडी की वॉइस थी वो थोड़ी शार्प, यानी कि तीखी, यानी कि तेज हो गई। वाई शुड आई, मतलब ऐसा मैं क्यों करूं। यू वर गोइंग टू रॉब मी, आप मुझे रॉब करने, ठगने जा रहे थे, चोरी करने जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो, यदि मैं आपको जाने दूं, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तुम किसी और को लूटोगे, रॉब करोगे, समवन एल्स मन किसी और को। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड, सोसाइटी को प्रोटेक्ट मीन्स बचाना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए, फ्रॉम मैन लाइक यू, तुम्हारे जैसे आदमियों से, यानी कि तुम अगर मैं छोड़ दूंगी तो तुम किसी और के घर जाके जो है रॉबिंग करोगे, चोरी करोगे। होरेस स्माइल्स, होरेस मुस्कुरा, आई एम नॉट ए मैन हूँ थ्रिएटन सोसाइटी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी में समाज को थ्रिएटन करूँ, यानी कि बहबूद करूँ, डराऊँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हूँ हैव ए लॉट ऑफ मनी, मैं उनसे स्टील करता हूँ, चोरी करता हूँ, दोज हूँ हैव ए लॉट ऑफ मनी, जिनके पास काफ़ी, ए लॉट ऑफ मनी, काफ़ी सारा धन है। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीजन, और मैं एक अच्छे रीजन, कारण के लिए जो है स्टील करता हूँ, चुराता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और प्रिजन मैंने जेल के विचार से मुझे हेट मीन्स नफरत है, यानी कि आई डू नॉट वांट टू गो इन जेल, मैं जेल में भी नहीं जाना चाहता।
सी लाफ्ड, वो हंसी, एंड ही बेग्ड, और उसने प्रार्थना की, यानी कि वो उससे प्रार्थना करते, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, और वो ऐसा सोचता है कि परसुएड में जो था राजी करना, कि उसने उस औरत को राजी कर लिया, इनको वो मान गई है। लुक, देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, मेरे पास कोई राइट नहीं है, यानी कि कोई अधिकार नहीं है आपसे, आस्क मीन्स एनीथिंग माने कुछ भी चीज़ आस्क करने का, पूछने का। बट आई एम डेस्परेट, परंतु मैं निराश हूँ, लेट मी गो, मुझे जाने दो, एंड आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, वायदा करता हूँ कि नेवर माने कभी नहीं, टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, अगेन माने दोबारा मैं इस प्रकार की, दिस काइंड ऑफ का मतलब इस प्रकार की चीज़ नहीं करूँगा। इट मीन्स आई विल नॉट मेक एनी थेफ्ट इन फ्यूचर, मैं अब भविष्य में कोई चोरी नहीं करूँगा, वो प्रॉमिस करता है उस लेडी से। आई रियली मीन इट, और मेरा रियली मैंने वास्तव में यही मतलब है, यानी कि मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ। सी वॉज साइलेंट, वो क्या थी, चुप थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, और उसको नज़दीक से देख रही थी। देन सी सेड, और तब उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, तुम वास्तव में, रियली मैंने वास्तव में जेल में जाने से डरते हो, आरंट यू, क्या तुम नहीं डरते। सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वो अपना जो हेड में सिर हिलाते हुए उसके नज़दीक आई। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, और क्या कहती है, मैंने हमेशा ना रॉन्ग मीन्स गलत प्रकार के लोगों को ही लाइक मीन्स पसंद किया है। सी पिकड अप ए सिल्वर बॉक्स, उसने एक सिल्वर का बॉक्स उठाया, फ्रॉम द टेबल पर से, एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और उसमें से एक सिगरेट निकाल ली। होरेश ईगर टू प्लीज हर, ईगर मैंने उत्सुक, प्लीज मैंने उसको खुश करने के लिए बड़ा उत्सुक था होरेश, भैया कुछ खुश हो जाए लेडी। एंड सीइंग, और देख कर, दैट सी माइट हेल्प हिम, कि वो उसकी हेल्प करेगी, टुक ऑफ हिज ग्लव्स, एंड सीइंग दैट सी माइट हेल्प, वो उसकी मदद कर देंगी, टुक ऑफ हिज ग्लव्स, उसने अपने ग्लव्स उतार लिए, एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और अपने ग्लव्स उतार करके उसने अपना सिगरेट जलाने का जो लाइटर है वो उसे दे दिया, इनके उसकी सिगरेट जलवा दी। यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, और ऐसा बोलकर उसने उसका लाइटर उसकी ओर, उस लेडी की ओर कर दिया, इनके वो उसकी जो है सिगरेट जलाना चाहता था। यस, हाँ, बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी यदि तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से, और वो क्या कहता है, जो कुछ भी तुम कहो, मैं आई एम रेडी टू डू, मैं करने के लिए तैयार हूँ, है ना। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, हम लंदन जाने से पहले, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, मैंने मेरे हस्बैंड पति को प्रोमिस किया था, वायदा किया था, टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, के हमारे बैंक के अंदर मैं ज्वेल्स को, यानी कि गहनों को रख दूंगी। बट आई लेफ्ट दैम हेयर इन द सेफ, परंतु मैंने उनको यहाँ सेफ में ही छोड़ दिया, इनके मैं बैंक में उनको रख के नहीं आई। आई वॉन्ट टू वियर दैम टू ए पार्टी टू नाइट, और मैं उनको जो है ज्वेल्स को, गहनों को, आज जो एक रात एक पार्टी के अंदर पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट दैम, परंतु इसीलिए मैं नीचे आई थी, टू गेट दैम, उन्हें लेने के लिए। बट परंतु, हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया, और वो मुस्कुराता क्यों, वो समझ गया। यू हैव फॉरगेटन द नंबर टू ओपन द सेफ, और वो खुद ही कह देता है कि आप फॉरगेट माने भूलना, आप जो है सेफ को ओपन मीन खोलने का नंबर भूल गई हैं, यानी कि वो सेफ थी, तिजोरी थे, नंबर से खुलती थी। हैवंट यू, क्या आप भूल गई हैं। यस रिप्लाइड द यंग लेडी ने कहा, हाँ मैं इसका मतलब, हाँ मैं भूल गई हूँ, मैं नंबर भूल गई हूँ, टू ओपन द शेफ, ओपन करने का। जस्ट लीव इट टू मी, ये मुझ पर छोड़ दो, एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, और यू विल हैव देम, वो तुम्हारे पास होंगे विद इन एन आवर, एक घंटे में, यानी कि तुम्हारे ज्वेल्स गहने आपके पास एक घंटे में होंगे। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, परंतु मुझे आपकी सेफ है जो तिजोरी है, ब्रेक मीन्स तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर ए मंथ, मेरे हस्बैंड यहाँ पर एक महीने तक नहीं आएंगे।
एंड आई विल हैव द शेफ मेंडेड बाई दैट टाइम। मेंड मीन्स होता है ठीक करवाना, रिपेयर करवा लेना। एंड आई विल हैव द शेफ मेंडेड बाई दैट टाइम, और इतने समय तक मैं इस शेफ को मेंडेड यानी कि ठीक करवा लूँगी, यानी कि विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर तो मैं इसको क्या करवा लूँगी, ठीक करवा लूँगी। एंड विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर होरेश हैड ओपन द सेफ, उसने जो सेफ तिजोरी थी वो ओपन खोल दी। गिवन हर द ज्वेल्स, उस लेडी को ज्वेल्स जो उसके गहने थे वो दे दिए। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और खुश होकर चला गया। अवे मीन्स दूर होता है वैसे। फॉर 2 days, 2 दिनों तक ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, जो उस दयालु यंग लेडी को, यंग लेडी का मतलब जवान जो नवयुवक जो लेडी थी, उसको जो उसने प्रॉमिस किया था 2 दिन तक उसने उस प्रॉमिस को केप्ट मीन रखा, यानी कि 2 दिन तक तो उसने वो प्रॉमिस रखा, यानी कि 2 दिन तक उसने कोई चोरी नहीं की। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, यानी कि तीसरे दिन की सुबह, हाउ एवर, लेकिन, ही थॉट ऑफ द बुक्स, उसने बुक्स के बारे में सोचा। ही वांटेड, जो वो चाहता था, फिर से बुक्स के बारे में सोचने लगा। एंड ही न्यू, और वो जानता था, ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर शेफ, कि उसको कोई और शेफ देखनी पड़ेगी। यानी कि उसने सोचा कि इफ़ ही वांट्स टू परचेज दिस बुक्स, यदि इन बुक्स को खरीदना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, ही हैव टू सी अनदर शेफ फॉर थेफ्ट, चोरी के लिए उसको दूसरी शेफ देखनी पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, बट ही नेवर गॉट द चांस, परंतु उसको कोई मौका नहीं मिला। ही बिगेन हिज प्लान, कि वो अपनी प्लान है, योजना है, फिर से शुरू करे। बाई नून का मतलब दोपहर तक, ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, एक पुलिसमैन ने उसको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। फॉर द ज्वेल्स रॉबरी, गहनों की चोरी के लिए। एट शूटओवर ग्रेंज, जो शूटओवर ग्रेंज में गहनों की चोरी हुई थी, उसमें चोरी के लिए उसको अरेस्ट कर लिया एक पुलिस वाले ने। हिज फिंगरप्रिंट्स, फोर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, उसके फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि उसने जो है सेफ है, तिजोरी है, विदाउट ग्लव्स, बिना ग्लव्स पहने खोली थी, उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए। वर ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम के अंदर उसके फिंगरप्रिंट्स थे। एंड नो वन बिलीव्ड, और किसी ने विश्वास नहीं किया, हिम, उस पर। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा, दैट द वाइफ ऑफ द ऑनर, घर की जो ऑनर मीन मालिक की पत्नी ने, ऑफ द हाउस, घर के मालिक की पत्नी ने, हैड आस्क्ड हिम, उसको कहा था, टू ओपन द सेफ फॉर हर, उसके लिए सेफ खोलने के लिए। यानी कि उसने क्या किया, उसने थिप ने भाई उसने सोचा कि दिस लेडी इज़ द ऑनर ऑफ द हाउस, इस घर की मालकिन है, और उसने विदाउट एनी फियर क्या किया, पुट ऑफ ग्लव्स, उतार लिए, और ग्लव्स उतार के जो है वो सेफ है तिजोरी वो खोल दी। और उसकी वजह से ऑल और इन द रूम, पूरे रूम के अंदर, और इवन ऑन द सेफ के ऊपर भी उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए, उंगलियों के निशान आ गए, और उसकी वजह से पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और वो उसने कोर्ट में जो सबको बताया कि जो हाउस की जो ऑनर थी, घर की ऑनर की वाइफ थी, घर के मालिक की पत्नी, उसने उसको कहा था टू ओपन द सेफ, खोलने के लिए, तो किसी ने भी उसके ऊपर बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया। द वाइफ हरसेल्फ ए ग्रे हेयर्ड, और जो रियल वाइफ थी उसकी ऑनर की, उसकी पत्नी कौन थी, ग्रे हेयर्ड, सफ़ेद बालों वाली, शार्प टंग, तेज जुबान वाली, वुमन ऑफ 60, यानी तेज बोलने वाली, और एक 60 ईयर की लेडी थी। शेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, और उस लेडी ने कहा कि इसकी स्टोरी नॉनसेंस, बकवास है, क्योंकि रियल ऑनर तो वो 60 ईयर की थी, और ग्रे हेयर वाली लेडी, और उसने उसको बोला ही नहीं था, यानी कि वो कहता है ये सब झूठ बोल रहा है, मैंने तो इसको बोला ही नहीं। रियल जो ऑनर की वाइफ वो कहती है ये ही इज़ टेलिंग लाई। हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, और उसको प्रिजन में जेल हो गई, तो अब वो फिर से असिस्टेंट बने, सहायक लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष होता ना, उसका असिस्टेंट, सहायक बन गया इन द प्रिजन, जेल के अंदर, यानी कि उसको फिर से जेल हो गई फॉर स्टीलिंग, चोरी के लिए।
ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी। वो ऑफन मीन आमतौर पर थिंक्स सोचता है किसके बारे में, चार्मिंग मीन आकर्षक, क्लेवर मीन चतुर होशियार यंग लेडी, हूँ आज इन द सेम प्रोफेशन, जो उसी के व्यवसाय में थी, एज ही वाज जिसमें वो था, यानी कि वो लेडी भी क्या थी, हूँ मेट हिम इन द शूट ओवर ग्रेंज के जो हाउस में उसको मिली थी, सी वाज आल्सो ए थिप, वो भी एक चोर ही थी, और उसने जो है होरेस से जो है सेफ है तिजोरी खुलवा ली और सारे जो ज्वेल्स लेके चली गई, और उसके बदले में जो है होरेस को है जो है इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल हो जाती है। तो वो सोचता है कि फिर उसको समझ आता है कि ये वो लेडी तो तेरे प्रोफेशन की थी, आप यानी कि मेरे खुद के व्यवसाय, यानी कि सी वाज आल्सो ए थिप लाइक मी, मेरी तरह वो तो एक चोर ही थी, अब समझ में आता है उसको। वो चोर ने उससे जो है सेफ खुलवा ली। एंड हूँ ट्रिक्ड हिम, और उस लेडी ने उसको ट्रिक किया, ट्रिक का मतलब किसी को चालबाजी से धोखा देना। ही गेट्स वेरी एंग्री, और वो इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है, व्हेन एनी वन टॉक्स, जब कोई बातें करता है, अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, वे चोरों के बीच में ऑनर सम्मान होता है, तो जब ये कोई ऐसी बात करता है कि चोर आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, तो इस बात से उसको बड़ा गुस्सा आता है। और हमने जो लेसन के स्टार्ट में भी 2 लाइनें पढ़ी थी कि वी हैव टू सेट ए थिप टू कैच ए थिप, हम एक चोर को पकड़ने के लिए जो है इंट्रोडक्शन में पढ़ा था एक चोर कोई की तरह एक चोर को ही लगाना पड़ता है, और दूसरी पढ़ी थी कि देर इज ऑनर बिटवीन द थीव्स, चोरों के बीच में सम्मान होता है। और जब ये होरेस को कोई जेल में ये बात कहता, यानी कि ये सेकंड जो बात थी उसके बारे में ये सारा लेसन है, उसको कोई कहता है कि जो थीफ्ट हैं आपस में एक दूसरे के प्रति ऑनर सम्मान रखते, तो उसको बड़ा गुस्सा आता, वो बड़ा एंग्री हो जाता। Students, this is the end of this lesson, and if you like this video, subscribe my channel and even like this video too. Thank you.